प्रत्येक मनुष्य के जीवन के कुछ उद्देश्य अवश्य ही होते हैं। बिना उद्देश्य के जीवन सार्थक नहीं हो सकता। उसी तरह मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं बच्चों और अभिभावक की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकूं। बस इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं कुछ मेमोरी को बढ़ाने के तरीके आपके सामने लेकर आती हूँ। यह तरीके पुराने अवश्य ही हैं। मैं उन्हें सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं सरिता सोनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। बच्चों, कुछ समय से मैं आपके लिए मेमोरी को बढ़ाने के कुछ टिप्स या तरीके बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा के दिनों में कोई भी तनाव का सामना ना करना पड़े। तो इसी क्रम में एक नई जानकारी आज आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ। आज का हमारा विषय है वो है त्राटक विधि। किसी भी एक वस्तु या बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, इसे त्राटक कहते हैं। इस त्राटक विधि के कई प्रकार हैं। हम छात्रों के लिए जो उपयुक्त है उन दो प्रकार के ही बारे में बात करेंगे। पहला प्रकार है बिंदु त्राटक। इस विधि में दीवार पर काले या सफेद बिंदु को बनाकर उसे निहारते रहना। इसकी अवधि शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करें और बाद में बढ़ाते हुए आप 3 मिनट या 5 मिनट तक रख सकते हैं। जितना आपकी आंखें बर्दाश्त कर सके उतनी देर तक आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पहली बार त्राटक विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बिंदु त्राटक के माध्यम से ही शुरुआत करनी चाहिए। शुरू के दिनों में 1 मिनट तक प्रैक्टिस करें, बाद में समय को बढ़ा सकते हैं। दूसरी विधि है, उसे लौ त्राटक के नाम से जाना जाता है। इस विधि में किसी भी दिए या मोमबत्ती के माध्यम से उसे दिया या मोमबत्ती को बिना पलक झपकाए एकटक निहारते रहना है। इस त्राटक की अवधि आप 1 से 3 मिनट तक रख सकते हैं। मोमबत्ती या दिए की लौ को निहारते रहें। उसके बाद में आंखों को बंद करके उस ज्योति को उसकी छवि को अपने मन में आप देखें। यह आपकी दूसरी विधि लौ त्राटक हुई। बच्चों, त्राटक विधि करने के बहुत फायदे हैं। ये बहुत उपयोगी विधि है और पढ़ने वाले बच्चों को तो इस विधि को जरूर अपनाना चाहिए। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा, याददाश्त बढ़ेगी। जो भी आप पढ़ेंगे वो लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा मोबाइल देखने की आदत है तो आपका स्क्रीन टाइम भी कम होगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी यह मददगार है। अगर आपको एग्जाम फोबिया जैसा कुछ लगता है तो यह उससे कम होगा। इसके अनेकों फायदे हैं। अक्सर एग्जाम टाइम में बच्चे चिंता और तनाव से घिर जाते हैं, तो इस विधि को आपको जरूर उपयोग में लाना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।